इस लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन और साइड चेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। हम फ़िलहाल सिर्फ अल्केन को फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम अल्केन के लॉन्ग चेन साइड चेन आइडेंटिफाई करें तो बच्चों बाकी तमाम फंक्शनल ग्रुप के अंदर यही रूल अप्लाई हो जाता है। तो बेहतर है कि हम अल्केन ही को फोकस करें। आप इस तरह समझें, अल्केन आपका सबसे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी है, और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं अल्केन सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि वो तमाम रूल्स जो हम अल्केन में बिल्ड करेंगे वो तमाम के तमाम बाकी फंक्शनल ग्रुप वैसे ही फॉलो कर रहे होंगे विद सम स्लाइट चेंजेस। तो हमारे लिए अल्केन को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम अल्केन को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी अल्केन हमारे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और उसके बाद फिर हम बड़ा एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि किस तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब हम ये बात आगे लेके जाएंगे कि अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है हमने तो किस तरह से हम उसमें लॉन्ग चेन और साइड चेन आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं दोबारा से, उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो CH के साथ C2H5 लगा हुआ, तो पहले C2H5 बना लें। तो देखिए ये C2H5 है, ये CH है, और CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया। ये आ गया C2H5। ठीक है, ये आपका C2H5 है। ठीक है, ये आपका C2H5 है। ये आपका CH है, ये आपके 2 CH3, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने करना ये है, अब आपने करना ये है कि आप इसमें इसके जो टर्मिनल्स हैं उन्हें मार्क कर लीजिए, है ना। आप जो इसके टर्मिनल्स हैं आप उन्हें मार्क कर लीजिए। अच्छा, एक और भी अंदाज आप इसका हो सकता है, आप इसको चाहें इस तरह ये ऊपर नीचे ना बनाएं, आप इसे स्ट्रेट बना लें। ठीक है, आप इसे स्ट्रेट बना लें। देखिए मिसाल के तौर पर CH3 CH2, ये रहा आपका CH CH3 और CH3। इस तरह बना लें आप, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी अंदाज से ड्रॉ कर लें। ठीक है ना, जो आपको आसानी लगे आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, आप जिस जो आसानी लगे आप वो काम कर लें। ठीक है, ये इस तरह कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर बराबर है, कोई फ़र्क नहीं, बस सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज से लिखने का तरीका होता है। मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर ये चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं, लिहाजा इसमें थोड़ा सा इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ना अब आप क्या करें, अब आप इसमें ज़रा टर्मिनल्स मार्क कर लें। आप इसमें ज़रा टर्मिनल्स मार्क कर लें। इसके टर्मिनल्स कौन कौन से, तो देखो एक तो ये CH3 आ रहा है, ये CH3 आ रहा है, ये CH3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके 3 CH3 तो 3 ही टर्मिनल होंगे। सही है ना, 3 टर्मिनल होंगे। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इन टर्मिनल को ABC का नाम दे देता हूँ, है ना, इनको ABC का नाम दे देता हूँ, इन टर्मिनल्स को ABC का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये A, ये B और C, है ना, 3 टर्मिनल है ना। चलो लेट्स से ये वाला टर्मिनल A है, ये वाला टर्मिनल B है और ये वाला टर्मिनल C है। आपकी मर्जी, आप किसी को भी ABC कह सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी है। जितने टर्मिनल हो आप बस उसे मार्क कर लें, ABC मार्क कर लें। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है ना। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी। तो हर एक टर्मिनल को इंडिविजुअली लेके चलते हैं, है ना, हर एक टर्मिनल को इंडिविजुअली लेके चलते हैं। हम हर टर्मिनल की एक एक करके इंडिविजुअली बात कर रहे होंगे। ठीक है, सबको एक साथ ही लेके चलेंगे, बल्कि हर एक को इंडिविजुअली लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेट्स से हम कहते हैं A और B हमारा लॉन्ग चेन है ना। A और B हमारी एज लॉन्ग चेन, हम A और B को एज लॉन्ग चेन मानते हैं। ठीक है ना, A और B हमारी लॉन्ग चेन है, कंसिडर करते हैं।
ठीक है। तो अब देखो अगर ए और बी को लॉन्ग चेन, एलसी मतलब लॉन्ग चेन है ना, अगर ए और बी को हम अपनी लॉन्ग चेन मानते हैं, ए और बी को अगर हम अपनी लॉन्ग चेन मानते हैं तो अगर चेक करो उसमें टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं ए और बी में। तो देखो 1 2 3 4, ए और बी में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ए और बी में टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है हमारे पास, है ना। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की बन रही है। अच्छा 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को कहते हैं ब्यूट, है ना। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को कहते हैं ब्यूट। आ रही है बात समझ में, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं, ब्यूट। अच्छा अगर तुमने ए और बी को लॉन्ग चेन माना, ए और बी को लॉन्ग चेन माना, है ना। दोबारा से देखो जरा, इसको एक काम करते हैं, कलर कर लेते हैं ताकि ज़रा याद रहे। मान लेते हैं ए और बी तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है ना, ए और बी तुम्हारी लॉन्ग चेन है ना। मान लेते हैं ए और बी तुम्हारी लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब अगर ए और बी तुम्हारी लॉन्ग चेन है तो इस ए और बी को मैं कर लेता हूँ कलर्ड, है ना। ए और बी को मैं कलर कर लेता हूँ, जबकि सी को मैं कोशिश करता हूँ कि ये किसी सूरत कलर हो जाए। नहीं जी कलर नहीं हो रही भैया, है ना, कलर नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन, चलो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसे कर लेता हूँ मैं अंडरलाइन, है ना, इसे कर लेता हूँ मैं अंडरलाइन। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो सी टर्मिनल है ये हमारी साइड चेन है। जो सी टर्मिनल है ये क्या हमारे पास साइड चेन है। अब साइड चेन है ये सी टर्मिनल, तो चलो सी टर्मिनल को हम कह लेते हैं, ये क्या है हमारे पास साइड चेन। और वो कितने कार्बन के बच्चों, 1 कार्बन की है। और हैं कितनी, तो देखो 1 है 1 कार्बन की, 1 कार्बन की 1 साइड चेन है। साइड चेन का मतलब जो बांक किया वो साइड चेन है ना, 1 कार्बन की 1 साइड चेन है, ठीक है। और बच्चों साइड चेन 1 कार्बन की हो तो 1 कार्बन को कहते हैं नीथ, है ना, 1 कार्बन क्या कहते हैं नीथ। और अगर ये साइड चेन है तो फिर साइड चेन का कोड होता है YL, आयल, है ना, YL आयल, ये क्या होता है साइड चेन का कोड। तो अगर ए और बी को मैं लॉन्ग चेन मानता हूँ तो इसमें 4 कार्बन लॉन्ग चेन में, साइड चेन में 1 कार्बन, असल है लॉन्ग चेन, है ना, असल क्या है लॉन्ग चेन। तो अगर ए और बी को मान लिया जाए तो ये हमारे पास। अच्छा चलो भाई अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम कि हमारे पास सेकेंड हिस्सा क्या है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और सी हमारी लॉन्ग चेन है ना, ए और सी हमारी क्या है लॉन्ग चेन। चलो अब क्या कहते हैं, अब हम ए और सी को अपनी लॉन्ग चेन मान लेते हैं, है ना। ए और सी को लॉन्ग चेन मानते हैं तो बच्चों देखो ये हो गई हमारे पास बोल्ड और ये हो गया हमारे पास अंडरलाइन, है ना, ये हो गया हमारे पास अंडरलाइन, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ बन रही है ना। अब देखो जरा इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर भी तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, ज़रा लॉन्ग चेन देखो कितने कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन सेम हो गया। और 1 कार्बन की 1 साइड चेन, है ना, तो 1 कार्बन की 1 साइड चेन क्या कहलाती है, मीथाइल। तो ए और सी अगर लॉन्ग चेन ली जाए तो उसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इन दोनों के दरमियान बजाय टाई चल रहा है। अच्छा एक और भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, एक और भी तो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कि बी और सी को अगर हम अपनी लॉन्ग चेन मान लें, है ना, बी और सी को अगर हम अपनी लॉन्ग चेन मान लें, बी और सी अगर लॉन्ग चेन मान ली जाए, है ना, बी और सी अगर लॉन्ग चेन मान ली जाए तो क्या होगा, चलो है ना, बी और सी अगर लॉन्ग चेन मान ली जाए तो क्या होगा। तो देखो बी और सी को लॉन्ग चेन माना तो इसे कर लिया हमने बोल्ड, और इसे हमने अपनी साइड चेन माना तो इसे कर लिया हमने अंडरलाइन। तो देखो अब क्या आ रहा है, ज़रा चेक करो, अब क्या बन रहा है, ज़रा चेक करो। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3, ये टर्मिनल है ना, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात, 1 2 3 1 2 3। तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 कार्बन।
उससे बाहर निकल रहे हैं। यानी इस लॉन्ग चेन में से, अगर तुम गौर करो, इस लॉन्ग चेन में से, ये लॉन्ग चेन में से ये पूरा हिस्सा बाहर निकल रहा है ना। इस लॉन्ग चेन में से ये हिस्सा पूरा, एक हिस्सा बाहर निकल रहा है ना। इस लॉन्ग चेन में से ये एक हिस्सा बाहर निकल रहा है, जिसमें कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है ना। देखो, इस लॉन्ग चेन में से ये 2 कार्बन का एक हिस्सा बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल बाहर निकले हैं वो तो एक ही है, लेकिन उसमें कार्बन कितने हैं? 2। और 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? 2 कार्बन को कहते हैं ईथ। 2 कार्बन को कहते हैं ईथ। और आइल क्यों लगा? क्योंकि साइड चेन है ना। आइल क्यों लगा? साइड चेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी और सी को लॉन्ग चेन मान लिया जाए तो इसमें लॉन्ग चेन 3 कार्बन की और साइड चेन 2 कार्बन की। अच्छा, अब 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, तीनों पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली हमने। अब इन तीनों में से कौन सी दुरुस्त है? कोई एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी दुरुस्त हो सकती है। अब कौन सी दुरुस्त हो सकती है? तो देखो, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। इसका मतलब ये बी और सी वाली तो नहीं हो सकती है ना। बी और सी वाली तो नहीं हो सकती। ये तो हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग है तो चलो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, मिटा दिया है ना। बी और सी वाली तो नहीं हो सकती। अच्छा, अब आते हैं और ए और बी और ए और सी को कंपेयर करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कितनी कार्बन? 4 कार्बन लॉन्ग चेन में। यहाँ पे कितनी कार्बन लॉन्ग चेन में? 4 कार्बन। टाई हो गया लॉन्ग चेन की तादाद में, तो टाई हो गया। अच्छा, अब क्या करें? अब देखें साइड चेन्स किसके पास ज़्यादा है। लॉन्ग चेन में कार्बन की तादाद बराबर हो, 2 पॉसिबल टर्मिनल्स हैं है ना, 2 पॉसिबल लॉन्ग चेन्स ली, दोनों में कार्बन की तादाद लॉन्ग चेन में बराबर है, यहाँ पे 4-4। तो फिर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेगी साइड चेन। अब देखें साइड चेन कितनी है। जिसके पास साइड चेन ज़्यादा होंगी फिर उसे अहमियत दी जाएगी। तो देखें, यहाँ कितनी साइड चेन? 1। कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। यहाँ कितनी साइड चेन? 1। कितने कार्बन की? 1 कार्बन की। क्या मतलब हुआ भाई? इसमें लॉन्ग चेन भी सेम और साइड चेन भी सेम, यानी इन दोनों के दरमियान बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को, क्या मतलब, बोथ ए बी एंड ए सी कैन बी कंसिडर्ड एज योर लॉन्ग चेन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम लॉन्ग चेन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, यानी इन दोनों की बुनियाद पे हम अपना IUPAC नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। ये दोनों दुरुस्त है। आ रही है बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? ये हमारे पास इसकी बच्चों पहली एग्जाम्पल थी, किस तरह से ये काम हुआ। समझ में आया कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें की गई। ठीक है ना। हम अब एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ना एक काम करते हैं, ज़रा इसको प्रॉब्लम कर रहा है, इसको बंद करके दोबारा से रीओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसके बाद फिर काम करते हैं। ठीक है, चलो जी। मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। तो मैंने आपको बताया, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिएगा और फिर ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन होती चली जाएंगी, ये क्लियर होती जाएंगी। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। तो जहन में रखें कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। चलिए जी, हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल है ये। ठीक है, हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। शुरू के लेक्चर्स हैं, इसमें बच्चों ज़रा प्रॉब्लम होगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए जल्दी नहीं करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। किस तरह से ये काम होगा आप सीख जाएंगे।
जल्दी करेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब देखिए ज़रा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ड्रॉ करने का तरीका हमने पहले किया हुआ है। CH के साथ 2 मिथाइल हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, CH3 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, CH3 आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलें। ये हमारे पास क्या है, CH। चलें जी, मूव करते हैं ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ। CH के साथ एक और CH है, तो ये CH बन गया। ठीक है ना, इस CH के ये आ गया CH। ठीक है ना, अब CH के साथ C2H5 लगे 2, तो एक ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, और एक अबव लगा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन दे दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान जिस तरह से काम कर सकें उस तरह करने की कोशिश करें, जल्दी की कोशिश ना करें। जितना आसानी से काम करेंगे उतना ही बेहतर काम होगा। चलें जी, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। स्ट्रक्चर ज़रा वाज़ेह नहीं हो रहा तो इसको वाज़ेह कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये हमारे पास का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब देखें ज़रा इसके कितने टर्मिनल्स बन रहे हैं, है ना, कितने टर्मिनल बन रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 टर्मिनल्स आ रहे हैं। अब इसके कितने टर्मिनल आ रहे हैं, 4। चलो वही काम मार्क कर लेते हैं, ईच टर्मिनल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ईच टर्मिनल मार्क कर लेते हैं, A B C D। ठीक है जी, किसी को भी A किसी को भी B कह सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपकी मर्जी। ABCD। ठीक है जी, अच्छा अब क्या करना है हमें, अब हमें एक एक करके इंडिविजुअली चीज़ों को ज़रा फोकस करते हैं। लेट्स से A और B को हम लॉन्ग चेन कंसिडर करते हैं, AB एज लॉन्ग चेन। ठीक हो गया, AB एज लॉन्ग चेन। ठीक है, AB एज लॉन्ग चेन कंसिडर करें हमारे पास। अगर मिसाल के तौर पे A और B को लॉन्ग चेन कंसिडर किया जाए, मान लो ये तुम्हारी लॉन्ग चेन है, ये तुम्हारी लॉन्ग चेन है, राइट से बना दी मैंने, है ना, ये लॉन्ग चेन है। तो इस लॉन्ग चेन में कितने तुम्हारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, इस लॉन्ग चेन में तुम्हारे पास कितने आ रहे हैं, तो देखो लॉन्ग चेन में तुम्हारे पास 3 कार्बन मौजूद हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, अभी बताया था, प्रॉप। ठीक है ना, फिर आते हैं साइड चेन। साइड चेन एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखो साइड चेन कितनी है, इस A और B से कितने टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं, A और B से सिर्फ एक बॉन्ड बाहर निकल रहा है, और इस एक बॉन्ड में ये पूरा पार्ट मौजूद है ना। इस मेन चेन से सिर्फ एक बॉन्ड बाहर निकल रहा है ना, और इस बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद है, तो चेक करो, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। तो ये पूरी 5 कार्बन को तुम क्या कंसिडर कर लो, एक टर्मिनल बाहर निकल रहा है ना, कितनी कार्बन का, 5 कार्बन का। सही है, तो ये सारे लो। अब 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, क्योंकि साइड चेन ले रहे हैं तो YL लगेंगे, पेंटाइल। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ये किस तरह हुआ, ये समझ में आया। तो ये हमारे पास किस तरह हुआ, A और B अगर हम लॉन्ग चेन मान लें, A और B अगर हम लॉन्ग चेन मान लें, तो हमारे पास 3 कार्बन की लॉन्ग चेन और 5 कार्बन की साइड चेन। बज़ाहिर अगर आप देखें तो देख के ही आपको अंदाजा होता है कि यार ये दुरुस्त तो नहीं हो सकता, है ना, हमें तो लॉन्ग चेन देखनी है, तो 3 कार्बन आ रहे हैं लॉन्ग चेन में, तो ये तो नहीं हो सकता। चलें जी, अच्छा कोई दूसरा देखते हैं। लेट्स से हम कंसिडर करते हैं A और C एज लॉन्ग चेन। ठीक है, A और C एज लॉन्ग चेन। अच्छा अब ज़रा मैं एक काम आपको बताऊं, वो काम क्या, A और C की लॉन्ग चेन तरह आप ऐसे ही इमेजिन करने की कोशिश करें। ठीक है, A से C जा रहे हैं, है ना, A से C जा रहे हैं। ठीक है, A
लॉन्ग चेन। अब ए से सी में कितने कार्बन आ रहे हैं, है ना, ए से सी में कितने कार्बन आ रहे हैं, ज़रा चेक करो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। आयल नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा अब क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो अब इससे इस लॉन्ग चेन से एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है और एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब 2 साइड चेन्स हैं। एक ये साइड चेन निकल रही है, उसमें एक कार्बन है, उसे क्या कहते हैं, नीथ। एक कार्बन क्या कहते हैं, नीथ, तो मिथाइल हो गया। लेकिन इसमें एक और भी साइड चेन निकल रही है ना, इसमें एक और भी तो साइड चेन निकल रही है, क्या देखो जरा चेक करो, एक और बॉन्ड निकल रहा है, एक, है ना, तो 1, और उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, है ना, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, साइड चेन है, आयल। आ रही है बात समझ में, दोबारा समझ रहा क्या किया है ना, दोबारा रिमाइंड कर लेना इस पूरे बात को, क्या किया हमने, ये लॉन्ग चेन मानी, एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये भी एक साइड चेन, ये भी एक साइड चेन, ये अलग आपस में नहीं जुड़ी हुई है, ये दोनों इस मेन चेन से जो जुड़ी है लेकिन आपस में नहीं जुड़ी हुई, तो इसका मतलब अलग अलग साइड चेन है, एक कार्बन की एक, 2 कार्बन की एक, अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा अब एक और चीज़ सोचो, ए और सी 5, तुम जरा चेक करो ए और डी वो कितना निकलेगा, ऐसे ही देखे, यही देखते देखते ही सिर्फ ज़हन में रखते हुए सॉल्व करो, है ना, 1 2 3 4 5 सेम, है ना, चेक करो जरा, बना लेते चलो, देखो 5 कार्बन, एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, एक ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, ये बॉन्ड 1 कार्बन का, ये बॉन्ड 2 कार्बन का, है ना, ये ब्रांच 1 कार्बन की, ये ब्रांच 2 कार्बन की। इसका मतलब अगर तुम गौर करो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ए और डी टर्मिनल, ए और डी टर्मिनल बिल्कुल वैसा ही है, ए और डी टर्मिनल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ए और सी टर्मिनल है, यानी एक से ज़्यादा टर्मिनल एक जैसे, मुख्तलिफ टर्मिनल एक जैसे बिहेव कर सकते हैं, है ना, मुख्तलिफ टर्मिनल एक जैसे बिहेव कर सकते हैं। आ रही है बात, समझ में आ रही है। अच्छा अब ज़रा आगे की तरफ जाते हैं, है ना, और अब हम बात करते हैं बी और सी टर्मिनल की। अब आते हैं और बात करते हैं ज़रा बी और सी टर्मिनल की, तो चेक करते हैं बी और सी टर्मिनल की, ठीक है ना, बी और सी टर्मिनल की बात करेंगे। चलो पहले ज़रा बी और सी टर्मिनल को चूज तो करें। अब ज़रा देखो, ये आ गया तुम्हारा बी और सी टर्मिनल, है ना, बी और सी टर्मिनल। अब इस बी और सी टर्मिनल के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, लॉन्ग चेन मार्क करो, 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन, है ना। अच्छा अब एक बॉन्ड ये बाहर निकल रहा है 1 कार्बन का, एक बॉन्ड ये बाहर निकल रहा है 2 कार्बन का, सेम बी और सी सेम हो गया। अच्छा अब यही चीज़ तुम बी और डी में भी नोट करना, बी और डी में भी नोट करो, सेम आ रहा है, देखो कैसे, चेक करो, एक ये बना बी टू डी, ये बना बी और डी, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन की एक अलग साइड चेन, 1 कार्बन की एक अलग साइड चेन, सेम आ गई। क्या मतलब हुआ इस बात का, अब यही पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर, पॉसिबल लॉन्ग चेन्स यही थे इसके, है ना, पॉसिबल लॉन्ग चेन्स इसके यही थे। अब ये देखो ए सी बी सी ए डी बी डी, इन सब में लॉन्ग चेन में कार्बन की तादाद 5 है, साइड चेन्स 2 हैं,
एक कार्बन की, एक 2 कार्बन की, तमाम स्ट्रक्चर्स सेम, तमाम बातें सेम। इसको तो हटाई दें, है ना, इसको तो हम डायरेक्टली ख़त्म ही कर दें, ये तुम तो हो ही नहीं, 3 कार्बन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इन चारों को ऑल, क्या मतलब, AC, AD, BC, and BD can be used as your long chain, है ना। ये चारों स्ट्रक्चर में से कोई भी चूज कर लो, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चारों नहीं चूज कर लेंगे, चारों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, है ना। समझाना मकसद तो में ये था कि देखो लॉन्ग चेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज के मॉलिक्यूल्स दूंगा मैं, उसकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इनकी ज़रा प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से फिर क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये काम किस तरह होगा, तो हम इसकी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, इसकी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बाद में करेंगे। आपको ज़रा मैं प्रैक्टिस के तौर पे कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूँ, आप ज़रा इनकी प्रैक्टिस करिएगा कि ये काम कैसे होगा, है ना। आप इनकी ज़रा प्रैक्टिस करिएगा कि ये लॉन्ग चेन साइड चेन कैसे आइडेंटिफाई करें, ये प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। तो आप इसकी कोशिश कीजिएगा, चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के मॉलिक्यूल है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम यही हिस्सा कवर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ी